कुंती द्वारा स्वयंवर में पांडु का वरण और उनके साथ विवाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा कुंती भोज की पुत्री विशाल नेत्रों वाली पृथा धर्म, सुंदर रूप और उत्तम गुणों से संपन्न थी। वह एकमात्र धर्म में ही रत रहने वाली और महान व्रतों का पालन करने वाली थी। स्त्री जनोचित सर्वोत्तम गुण अधिक मात्रा में प्रकट होकर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मनोहर रूप तथा युवावस्था से सुशोभित उस तेजस्विनी राजकन्या के लिए कई राजाओं ने महाराज कुंती भोज से याचना की। राजेंद्र, तब कन्या के पिता राजा कुंती भोज ने उन सब राजाओं को बुलाकर अपनी पुत्री पृथा को स्वयंवर में उपस्थित किया। मनस्विनी कुंती ने सब राजाओं के बीच रंगमंच पर बैठे हुए भरतवंश शिरोमणि नृपश्रेष्ठ पांडु को देखा। उनमें सिंह के समान अभिमान जाग रहा था। उनकी छाती बहुत चौड़ी थी। उनके नेत्र बैल की आंखों के समान बड़े बड़े थे। उनका बल महान था। वे सब राजाओं की प्रभा को अपने तेज से आच्छादित करके भगवान सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उस राज समाज में वे द्वितीय इंद्र के समान विराजमान थे। निर्दोष अंगों वाली कुंती भोज कुमारी शुभ लक्षणा कुंती स्वयंवर की रंगभूमि में नरश्रेष्ठ पांडु को देखकर मन ही मन उन्हें पाने के लिए व्याकुल हो उठी। उसके सब अंग काम से व्याप्त हो गए और चित्त एक बार की चंचल हो उठा। कुंती ने लज्जाते लज्जाते राजा पांडु के गले में जयमाल डाल दी। सब राजाओं ने जब सुना कि कुंती ने महाराज पांडु का वरण कर लिया, तब वे हाथी, घोड़े एवं रथों आदि वाहनों द्वारा जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को लौट गए। राजन, तब उसके पिता अर्थात पांडु के साथ शास्त्र विधि के अनुसार कुंती का विवाह करवा रहे थे। अनंतः सौभाग्यशाली कुरुनंदन पांडु कुंती भोज कुमारी कुंती से संयुक्त हो शची के साथ इंद्र की भांति सुशोभित हुए। राजेंद्र, महाराज कुंती भोज ने कुंती और पांडु का विवाह संस्कार संपन्न करके उस समय उन्हें नाना प्रकार के धन और रत्नों द्वारा सम्मानित किया। तत्पश्चात पांडु को उनकी राजधानी में भेज दिया। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय, तब कौरव नंदन राजा पांडु नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से सुशोभित विशाल सेना के साथ चले। उस समय बहुत से ब्राह्मण एवं महर्षि आशीर्वाद देते हुए उनकी स्तुति करवाते थे। हस्तिनापुर में आकर उन शक्तिशाली नरेश ने अपनी प्यारी पत्नी कुंती को राजमहल में पहुंचा दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर शांतनु नंदन परम बुद्धिमान भीष्म जी ने यशस्वी राजा पांडु के द्वितीय विवाह के लिए विचार किया। वे बड़े मंत्रियों, ब्राह्मणों, महर्षियों तथा चतुरंगिनी सेना के साथ मद्राज की राजधानी में गए। बाहिक शिरोमणि राजा शल्य भीष्म जी का आगमन सुनकर उनकी अगवानी के लिए नगर से बाहर आए और यथोचित स्वागत सत्कार करके उन्हें राजधानी के भीतर ले गए। वहां उनके लिए सुंदर आसन, पाद्य, अर्घ्य तथा मधुपर्क अर्पण करके मद्राज ने भीष्म से उनके आगमन का प्रयोजन पूछा। तब कुरुकुल का भार वहन करने वाले भीष्म जी ने मद्राज से इस प्रकार कहा, शत्रुदमन, तुम मुझे कन्या के लिए आया हुआ समझो। सुना है तुम्हारी एक यशस्विनी बहन है जो बड़े साधु स्वभाव की है। उसका नाम माद्री है। मैं उस यशस्विनी माद्री को अपने पांडु के लिए वरण करता हूँ। राजन, तुम हमारे यहाँ संबंध करने के सर्वथा योग्य हो और हम भी तुम्हारे योग्य हैं। मद्रेश्वर, यूं विचार कर तुम हमें विधि पूर्वक अपनाओ। भीष्म जी के यूं कहने पर मद्राज ने उत्तर दिया, मेरा विश्वास है आप लोगों से श्रेष्ठ वर मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, परंतु इस कुल में पहले के श्रेष्ठ राजाओं ने कुछ शुल्क लेने का नियम चला दिया है।
वह अच्छा हो या बुरा, मैं उसका उल्लंघन नहीं करना चाहता। यह बात सब पर प्रकट है। निसंदेह आप भी इसे जानते होंगे। साधु शिरोमणि, इस दशा में आपके लिए यह कहना उचित नहीं कि मुझे कन्या दे दो। वीर, वह हमारा कुल धर्म है और हमारे लिए वही परम प्रमाण है। शत्रुदमन, इसलिए मैं आपसे निश्चित रूप से यह नहीं कह पाता कि कन्या दे दूंगा। यह सुनकर जनेश्वर भीष्म जी ने महाराज को इस प्रकार उत्तर दिया, राजन, यह उत्तम धर्म है। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इसे धर्म कहा है। यदि तुम्हारे पूर्वजों ने इस विधि को स्वीकार कर लिया है तो इसमें कोई दोष नहीं। शल्य, साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित तुम्हारी यह कुल मर्यादा हम सबको विदित है। यह कहकर महातेजस्वी भीष्म जी ने राजा शल्य को सोना और उसके बने हुए आभूषण तथा सहस्त्रों विचित्र प्रकार के रत्न भेंट किए। बहुत से हाथी, घोड़े, रथ, वस्त्र, अलंकार तथा मणि, मोती और मूंगे भी दिए। वह सारा धन लेकर शल्य का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपनी बहन को वस्त्र आभूषणों से विभूषित करके राजा पांडु के लिए कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी को सौंप दिया। परम बुद्धिमान गंगानंदन भीष्म माद्री को लेकर हस्तिनापुर में आए। तदनंतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा अनुमोदित शुभ दिन और सुंदर मुहूर्त आने पर राजा पांडु ने माद्री का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर कुरुनंदन राजा पांडु ने अपनी कल्याणमयी भार्या को सुंदर महल में ठहराया। राजाओं में श्रेष्ठ महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ आनंद पूर्वक यथेष्ट विहार करने लगे। जन्मेजय, कुरुवंशी राजा पांडु 30 रात्रि तक विहार करके समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा लेकर राजधानी से बाहर निकले। उन्होंने भीष्म आदि बड़े बूढ़ों के चरणों में मस्तक झुकाया। कुरुनंदन, धृतराष्ट्र तथा अन्य श्रेष्ठ कुरुवंशियों को प्रणाम करके उन सब की आज्ञा ली और उनका अनुमोदन मिलने पर मंगलाचार युक्त आशीर्वादों से अभिनंदित हो हाथी, घोड़ों तथा रथ समुदाय से युक्त विशाल सेना के साथ प्रस्थान किया। राजा पांडु देवकुमार के समान तेजस्वी थे। उन्होंने इस पृथ्वी पर विजय पाने की इच्छा से हृष्ट-पुष्ट सैनिकों के साथ अनेकों शत्रुओं पर धावा किया। कौरव कुल के सुयश को बढ़ाने वाले मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी राजा पांडु ने सबसे पहले पूर्व के अपराधी दशार्णों पर धावा करके उन्हें युद्ध में परास्त किया। तत्पश्चात वे नाना प्रकार के ध्वजा पताकाओं से युक्त और बहुसंख्यक हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदलों से भरी हुई भारी सेना लेकर मगध देश में गए। यहाँ राजगृह में अनेक राजाओं का अपराधी बलाभिमानी मगधराज दीर्घ उनके हाथ से मारा गया। उसके बाद भारी खजाना और वाहन आदि लेकर पांडु ने मिथिला पर चढ़ाई की और विदेह वंशी क्षत्रियों को युद्ध में परास्त किया। नरश्रेष्ठ जन्मेजय, इस प्रकार वे पांडु काशी, सुय तथा पुंड्र देशों पर विजय पाते हुए अपने बाहुबल और पराक्रम से कुरुकुल के यश का विस्तार करने लगे। उस समय शत्रुदमन राजा पांडु प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित थे। बाणों का समुदाय उनकी बढ़ती हुई ज्वाला के समान जान पड़ता था। खड़ग आदि शस्त्र लपटों के समान प्रतीत होते थे। उनके पास आकर बहुत से राजा भस्म हो गए। सेना सहित राजा पांडु ने सामने आए हुए सैन्य सहित नरपतियों की सारी सेनाएं नष्ट कर दी और उन्हें अपने अधीन करके कौरवों के आज्ञा पालन में नियुक्त कर दिया। पांडु के द्वारा परास्त हुए समस्त भूपालगण देवताओं में इंद्र की भांति इस पृथ्वी पर सब मनुष्यों में एकमात्र उन्हीं को शूरवीर मानने लगे। भूतल के समस्त राजाओं ने उनके सामने हाथ जोड़कर मस्तक टेक दिए और नाना प्रकार के रत्न एवं धन लेकर उनके पास आए।
राजाओं के दिए हुए ढेर के ढेर मणि, मोती, मूंगे, सुवर्ण, चांदी, गौरत्न, अश्वरत्न, रत्न, हाथी, गधे, ऊंट, भैंस, बकरे, भेड़, कंबल, मृगचर्म, रत्न, रंकु, मृग के चर्म से बने हुए बिछोने आदि जो कुछ भी सामान प्राप्त हुए, उन सबको हस्तिनापुराधीश राजा पांडु ने ग्रहण किया। वह सब कुछ लेकर राजा पांडु अपने राष्ट्र का हर्ष बढ़ाते हुए पुनः हस्तिनापुर चले आए। उस समय उनकी सवारी के अश्व आदि भी बहुत प्रसन्न थे। राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी शांतनु तथा परम बुद्धिमान भरत की कीर्ति कथा जो नष्ट सी हो गई थी, उसे महाराज पांडु ने पुनर्जीवित कर दिया। जिन राजाओं ने पहले कुरु देश के धन तथा कुरु राष्ट्र का अपहरण किया था, उनको हस्तिनापुर के सिंह पांडु ने करद बना दिया। बहुत से राजा तथा राजमंत्री एकत्र होकर इस तरह की चर्चा कर रहे थे। उनके साथ नगर और जनपद के लोग भी इस चर्चा में सम्मिलित थे। उन सबके हृदय में पांडु के प्रति विश्वास तथा हर्षोल्लास छा रहा था। राजा पांडु जब नगर के निकट आए, तब भीष्म आदि सब कौरव उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़ाए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक देखा राजा पांडु और उनका दल बड़े उत्साह के साथ आ रहे हैं। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे लोग हस्तिनापुर से थोड़ी ही दूर जाकर वहां से लौट आए हैं। उनके साथ भांति भांति के धन एवं नाना प्रकार के वाहनों का लदे हुए छोटे बड़े रत्न, श्रेष्ठ हाथी, घोड़े, रथ, गौएं, ऊंट तथा भेड़ आदि भी थे। भीष्म के साथ कौरवों ने वहां जाकर देखा तो उस धन का, वैभव का कहीं अंत नहीं दिखाई देता था। कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले पांडु ने निकट आकर पितृत्व भीष्म के चरणों में प्रणाम किया और नगर तथा जनपद के लोगों का भी यथा योग्य सम्मान किया। शत्रुओं के राजाओं को धूल में मिलाकर कृतकृत्य होकर लौटे हुए अपने पुत्र पांडु का आलिंगन करके भीष्म जी हर्ष के आंसू बहाने लगे। सैकड़ों शंख, तुरही एवं नगारों की तुमुल ध्वनि से समस्त पुरवासियों को आनंदित करते हुए पांडु ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया।